नमस्कार, मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट में आप सभी स्टूडेंटों का वेलकम है। आज देखिए, जैसे ही हम आगे अपने सफलता की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह आज जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग आज पढ़ेंगे पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी पढ़ेंगे, राजनीति, जिसके 25 क्वेश्चंस होंगे इसमें। और टोटल हम लोग आज के दिन जो है लगभग 150 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, पॉलिटी, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिटी से सारे एग्जामों में क्वेश्चन आता है और इसमें भी आपके एंट्रेंस में आना तय है। तो इलाहाबाद एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आप यूजी या पीजी या फिर अदर कोई कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये पॉलिटी आपका जीएस और जीके के पार्ट से रिलेटेड है। और आपके सभी इंट्रेंस एग्ज़ामों में सभी क्लासों में जो है जीएस वाला पार्ट कॉमन है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उससे वीडियो पे स्टार्ट करते हैं, उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगे कि नहीं मेरे चैनल से आज आपके एंट्रेंस के लिए बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है क्वेश्चन से, तो जुड़िएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई व्यू देना हो अपना रिव्यू तो कमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चन, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इससे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें 25 करेंगे, फिर नेक्स्ट सेट में आज ही के दिन लगभग 150 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन हो जाता है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। तो देखिए, भारत का संविधान किस अनुसार गठित की गई है, तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन बताऊंगा, आप भी जल्दी से पढ़ के अपने आंसर सेलेक्ट किए रहिएगा और मेरे आंसर बताने के बाद मैच कर लीजिएगा। तो देखिए, संविधान सभा जो है किसके अनुसार गठित की गई है, तो ये गठित की गई है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, संविधान सभा हमारा कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई है और इसकी देखिए स्थापना हुई थी 1946 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज, ऑप्शन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो पूर्ण स्वराज। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन हो जाता है हम लोग का, क्वेश्चन है सेकंड नंबर, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो किसने जो है संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो देखिए, ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जल्दी से पढ़ के कमेंट करना है, आंसर देना है। तो देखिए, इसका जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों के लिए जो प्रत्यक्ष निर्वाचन किए थे वो थे प्रांतों के सभापति, विधानसभा। ठीक है, प्रांतों की विधानसभा जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए थे, उन्होंने वोट दिया था। आंसर नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए, तेज पढ़ेंगे क्योंकि कल से एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट है, तो जितना हम लोग लास्ट समय तक पढ़ लें। तो हमसे जुड़िएगा, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। आज तक हम जो है मैक्सिमम आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और लास्ट में करंट अफेयर भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हो जाता है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, टोटल 25 क्वेश्चन जो होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और इस क्वेश्चन को तो खास तौर से इंपॉर्टेंट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आगे और भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। इसी तरह से डेट में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है संविधान सभा की स्थापना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, जिसके पहले अस्थाई अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, पूछा जाता है सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष पूछा गया, स्थायी अध्यक्ष तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसका आंसर नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जो संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो उसकी अध्यक्षता की थी आपकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है पहला अधिवेशन जो बताया भी हमने 9 दिसंबर को जो है स्टार्ट हुआ था, उसके पहले जो है अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। ठीक है, फिर 11 दिसंबर को इनकी डेथ हो जाने के बाद 11 दिसंबर को जो है स्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन हो जाता है स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है संविधान सभा का। तो देखिए हमने बताया है राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम का, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी, B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है, B.R. अम्बेडकर थे। और प्रारूप समिति में अगर पूछा जाए कि सदस्य कितने थे, सदस्य तो इसमें जो है टोटल 7 सदस्य थे, ठीक है, 7। और इनका क्या उद्देश्य था? तो इनका देखिए प्रारूप समिति के बनाने का यही उद्देश्य था कि संविधान का मसौदा तैयार करना, ठीक है, संविधान का मसौदा। संविधान का मसौदा तैयार करना इनका उद्देश्य था प्रारूप समिति का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा जा चुका है आपका। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो ये देखिए आपके विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में BA में पूछा जा चुका था क्वेश्चन। तो देखिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के? तो वो थे BN राव, ठीक है, BN राव जो है संविधान सभा के सलाहकार थे। आंसर नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन हो जाता है संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए थे? तो ये प्रस्तुत किए थे जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। प्रस्ताव जो है आपका उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया था। देखिए हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने हम लोग को। हमसे जुड़ जाइएगा। देखिए इस वीडियो के बाद जो है लगातार आज वीडियो आएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सर्च कर लीजिएगा नॉलेज पॉइंट। हमारे चैनल का नाम है नॉलेज पॉइंट AU, जो है AU प्रिपरेशन सर्च कर लीजिएगा, हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मैंने उसी तरह बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? तो अब देखिए यहाँ पे अंतिम रूप से पूछा जा रहा था, और इसके पहले पूछा गया था संविधान सभा की स्थापना, फिर उसके बाद देखिए अंतिम रूप से, फिर उसके बाद पूछा जाएगा पूर्ण रूप से कब लागू किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा अंतिम रूप से पूछा जा रहा है। तो देखिए अंतिम रूप से जो है आपका संविधान को पारित किया गया था अंतरिम रूप से। आंसर नंबर C 26 नवंबर 1949 को जो है अंतरिम रूप से इसको अंतिम रूप से पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन हो जाएगा 10वां, संविधान सभा किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? देखिए यहाँ पे पूर्णतः दिया गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, इसलिए बता रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, आंसर नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन हो जाएगा 11। अब देखिए कह रहा भारत गणतंत्र कब बना? तो भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो गणतंत्र का देखिए एक है भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसका यही अर्थ है, ठीक है। आंसर नंबर C इसका करेक्ट होगा। बहुत सुपर क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सब। कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो कितने, देखिए जब संविधान हमारा बना था तो उस समय कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। आंसर नंबर A इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए 14 नंबर है, भारतीय संविधान में किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो वो दी गई है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है उसकी संविधान की आत्मा का दिया गया है, ठीक है। ये आर्टिकल 32 को कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 में ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। B.R. अम्बेडकर ने इसे आत्मा बताया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सुपर है ये। देखिए पहले ही बता दूं, अगर आप जा रहे हो एंट्रेंस एग्जाम देने, तो पहले तो देखो संविधान के स्रोत पढ़ लेना, ठीक है। स्रोत पढ़ के जाना कि किस देश से कौन सा स्रोत लिया गया है, फिर भाग पढ़ लेना कि किस भाग में कौन सा लिखा गया है, और फिर अनुसूची पढ़ लेना आप, ठीक है। अनुसूचियाँ पढ़ के जाना, ठीक।
इतना तो जरूर करके जाना, क्वेश्चन इसी से आएंगे, स्रोत से पूछ लिए जाते हैं, किस स्रोत से, अगर ना हो तो बताना, उस पर भी वीडियो बन जाएगा। देखिए पूछा जा रहा है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। तो देखिए कौन सा हमारे संविधान में टेकन फ्रॉम इंग्लैंड, तो वो जो है संसदीय प्रणाली जो है हमारा लिया गया है इंग्लैंड से, ठीक है, संसदीय प्रणाली टेकन फ्रॉम या अडॉप्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। आंसर नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अनुसूचियां पूरा पढ़ लीजिएगा, 12 अनुसूचियां, क्वेश्चन उठ जाएंगे उससे। अनुसूचियों में ही इतने मतलब सब क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। अनुसूची जैसे लास्ट में 11 में पंचायत, 12 में नगर निगम है, तो इससे पूछ देगा कि कितने विषय हैं इसमें पंचायत में, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ लिख के जाइएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है। तो ये किस अनुसूची में है, तो ये देखिए है हमारे प्रथम अनुसूची में है, ठीक है। आर्टिकल अनुसूची फर्स्ट में जो है इसका उल्लेख किया गया है, हमारे राज्यों और संघ के क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। आंसर नंबर ए जो है दो करेक्ट हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बहुत सुपर क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो देखिए अनुसूची से हमने बताया कि क्वेश्चन आएंगे, और देखिए हमारे क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन है मिल गया है। तो देखिए 3 अनुसूची में क्या है, शपथ की बात की गई है, ठीक है। शपथ, सब जितने भी हमारे जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम लोगों की जो है शपथ जो दिलाया जाता है इसी अनुसूची के तहत दिलाया जाता है। देखिए अगर आपको याद करना है, भूल जाओगे तो देखो शपथ लिखो, शपथ कितने आ रहे हैं, 1 2 3, 3 वर्ड आ रहे हैं। 3 से याद कर लेना कि 3 में क्या है, 3 में शपथ है, और 2 में वेतन है, 2 वेतन 2, क्या 2 वेतन 2, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। देखिए 90 नंबर है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। तो देखिए किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है, तो भाषाओं का उल्लेख है हमारा आपके अनुसूची नंबर 8 में, ठीक है। 8 अनुसूची में जो है हमारे राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। हमारे राजभाषाओं में जो है अनुसूची 8 में टोटल 22 प्रकार के भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 22 प्रकार की भाषाओं का, ऐसे क्वेश्चन आए तो जो है उसको भी जानते रहिए। देखिए अब थोड़ा सा आपको एक नॉलेज यहाँ दे दूँ, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए राजभाषा में 8 अनुसूचियाँ में जो है कई सारी भाषाएँ जोड़ी गई हैं, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट है, मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए एक ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समय लगेगा, बता देता हूँ तुरंत। ट्रिक है नमक, ठीक है। नमक से ही एक ट्रिक है। न से देखिए नेपाली, नेपाली। म से है मणिपुरी, मणिपुरी। और क से है कोंकणी, ठीक है, कोंकणी। ये 3 भाषाएं जो हैं हमारे अनुसूची 8 में जो है बाद में जोड़ी गई हैं, और ये कब जोड़ी गई हैं, 1992 में, ठीक है। 1992 में जो है जोड़ी गई हैं। उसका ट्रिक नमक है, ठीक है। नमक से याद कर लेंगे, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 1992 में जो है इसको जोड़ा गया था, ठीक है, 1992 में। और देखिए कुछ और आपको बता देता हूँ। देखिए एक और इसके बाद जोड़ा जाता है BDMS, एक और ट्रिक बता देता हूँ। इसमें कुछ और जोड़े गए थे, इसका ट्रिक है BDMS। ये देखिए आपके BDMS एक जो है कोर्स होता है डॉक्टरी फील्ड में। तो B से देखिए हो जाएगा आपका बोडो, बोडो भाषा जोड़ी गई थी। D से डोंगरी, D से डोंगरी। M से हो जाएगा आपका मैथिली, मैथिली। S से हो जाएगा संथाली। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी कब, 2003 में जोड़ी गई थी अनुसूची 8 में राजभाषा में, ठीक है। तो जो है 22 भाषाओं को, इन्हीं को लेकर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस ट्रिक को याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डोंगरी, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूछा जाता है इसमें डोंगरी, डोंगरी किस राज्य का बोली है या किस राज्य में बोली जाती है। तो जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है, ठीक है, डोंगरी। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश की बीएड में क्वेश्चन पूछा गया था, उसके पहले भी कई बार पूछा गया था। डोंगरी भाषा जो है आपके जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में बोली जाती है,
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है 20 नंबर, आपका दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? तो दल बदल किस में है? दल बदल 10वीं में है। ठीक है, आर्टिकल 10 में जो है दल बदल से संबंधित है। इसमें देखिए इसको जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, दल बदल में यही है कि जो निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते थे वो अपना पार्टी चेंज कर लेते थे, उन्हीं को रोक लगाने के लिए जो है ये दल बदल कानून को जो है प्रावधान को लाया गया था। तो ये जो है अनुसूची 10 में इसका उल्लेख किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है 21 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो देखिए ये जितने भी देखिए अनुसूची क्वेश्चन आ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है वही सब क्वेश्चंस हैं। देखिए पंचायत से क्वेश्चन तो आना तय है। तो देखिए किस अनुसूची में है? तो इसका उल्लेख 11वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, 11वें में अनुसूची में किया गया है। अगर देखिए अनुसूची की बात अगर भाग पूछा है किस भाग में है, तो जो है ये भाग 9 में है। ठीक है, भाग 9 में। देखिए अगर भाग का याद करना है कि किस भाग में है, तो जब पंचायत को आप इंग्लिश में लिखेंगे ना तो टोटल 9 लेटर्स आएंगे। तो उससे आप रिलेट कर लीजिएगा कि संविधान जो है पंचायत जो है आपके भाग 9 में है और टोटल 9 लेटर्स आते हैं पंचायत को जब लिखेंगे। और देखिए इसको ऐड किया गया था आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 73वीं संविधान संशोधन के तहत इसको ऐड किया गया था। और इसमें विषय कितने हैं ये आप जान लीजिए। इसमें विषय कुल हैं आपके 29। ठीक है, टोटल 29 विषय इसमें हैं। और 12वीं अनुसूची जो है उसमें नगर पंचायत है नगर पालिका है, उसमें जो है कुल 18 विषय हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन 22 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो ये जो है आर्टिकल 1 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 1 में यही लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन 23 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई? देखिए आर्टिकल से क्वेश्चन आएंगे जो इम्पोर्टेंट है। आप अगर हो सके तो 1 से लेके 50 तक तो कम से कम आप तैयार कर ही लीजिएगा, 50-60 तक। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो रियल में तो कम से कम 1 से लेके 100 तक तो आपको कंफर्म याद होना चाहिए आर्टिकल, और बहुत ही आसान है। अगर आप सीरियसली करोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की जा रही है तो ये जो है आर्टिकल 51 में लिखा गया है। ठीक है, आर्टिकल 51 में जो है अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन हमारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? देखिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट की लिस्ट में मार्क करिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश लाता है। जैसे कोई भी अगर जैसे लोकसभा राज्यसभा अगर सत्र में नहीं है, अगर कोई कानून पारित करना बहुत अनिवार्य है तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश ले आता है 123 के तहत। ठीक है, यह लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 25वां देखिए लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? लोक सेवा आयोग समझ रहे हैं ना, यूपीएससी जो सिविल की तैयारी आप लोग करते हैं उसकी, तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? वो आता है हमारा 315 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 315 के तहत यूपीएससी का प्रावधान किया गया है आर्टिकल्स में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अभी समय है, सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो अगर हम वीडियो डालेंगे तो आपसे मिस हो जाएगा। बहुत सुपर क्वेश्चन सभी कराने हैं। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। रिव्यू अगर देना हो कि सर बहुत अच्छा है या जैसा बुरा लगा हो तो कमेंट बॉक्स इसीलिए बना है कि अपने रिव्यू फीडबैक दीजिए, मैं उसे स्वेच्छा से एक्सेप्ट कर लूँगा। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अभी मिलते हैं कुछ एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।